भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक, लेकिन इस उन्नत बढ़ोतरी के साथ साथ तेजी से बढ़ रही है उसे बल देने वाली ऊर्जा की मांग। पिछले कई वर्षों में भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए ईंधन के वैकल्पिक स्रोत के रूप में बायोफ्यूल्स के प्रति अपने दृष्टिकोण के साथ बहुत सक्रिय रहा है। इसी दिशा में कंप्रेस्ड बायोगैस पर आधारित सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन सतत योजना को अक्टूबर 2018 में देश में लॉन्च किया गया, जिसमें स्यूएज ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट, एग्रीकल्चरल रेजिड्यू, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, कैटल डंग, रॉटन वेजिटेबल्स जैसे वेस्ट से होगा हरित ईंधन का सृजन। इस योजना के अनुसार 2023 तक देश भर में 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। सतत योजना के अंतर्गत इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल और आईजीएल जैसी तेल और गैस कंपनियों ने उद्यमियों से सीबीजी की खरीद के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ईओआई भी लॉन्च किया है। सीबीजी परियोजनाओं की आसान फाइनेंसिंग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सीबीजी संयंत्रों को ऋण देने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र में वर्गीकृत किया है। इसी के साथ भारतीय स्टेट बैंक पहले ही सीबीजी परियोजनाओं को वित्त देने के लिए एक विशिष्ट नीति के साथ सामने आया है। भारत में जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए और सीबीजी प्लांट्स के बाय प्रोडक्ट्स जैसे फर्मेंटेड जैविक खाद की बिक्री बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय ने उन्हें उर्वरक नियंत्रण आदेश में शामिल किया है, जिससे इस जैविक खाद की बिक्री पूरे देश में की जा सकेगी। भारत सरकार के प्रयासों के अलावा सीबीजी पहलों को बढ़ावा देने के लिए कुछ राज्य भी आगे आए हैं। इस दिशा में कई राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने सतत योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन भी किया है। इस पहल में अभी तक 5 सीबीजी प्लांट्स ने सीबीजी सप्लाई शुरू कर दी है, जिनमें से हैं आईओटी बायोगैस प्राइवेट लिमिटेड का नमक्कल प्लांट, जिसकी कुल क्षमता है 16,000 मेट्रिक क्यूब। इस प्लांट में चिकन लिटर और प्रेस मड को प्रोसेस करके सीबीजी के उत्पाद के साथ साथ उच्च गुणवत्ता वाले जैविक उर्वरक का भी उत्पादन हो रहा है। नोबल एक्सचेंज एनवायरनमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का पुणे स्थित प्लांट, जो हर वर्ष तकरीबन 2,37,250 टन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट और फूड वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है। इन प्लांट्स के अतिरिक्त गुजरात के खेरा जिले में स्थित गोवर्धन नाथजी एनर्जीज एलएलपी का प्लांट, जिसमें गोबर का उपयोग करके 21,000 मेट्रिक क्यूब बायोगैस तथा सूखी एवं तरल खाद का उत्पादन हो रहा है। इस सूखी और तरल खाद का उपयोग किसान सीधा अपने खेतों में कर रहे हैं। इन प्लांट्स में उत्पादित होने वाली सीबीजी की बिक्री सीएनजी की तरह ही मोटर वाहनों को स्वच्छ ईंधन के एक विकल्प के तौर पर की जा रही है और इसकी बिक्री घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को भी की जा सकती है। सतत योजना से म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रबंधन बेहतर होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा, पराली जलाने में रोक लगेगी, रोजगार सृजन होगा, किसानों की आय में उन्नति होगी। और आज सीबीजी वैल्यू चेन को अधिक प्रगति और गति देने के लिए भारत सरकार के माननीय मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और स्टील श्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में विभिन्न कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए जा रहे हैं।